What's up? Yes, sir. Ready? Yes, sir. Start कीजिए. ओके. यस स्टूडेंट्स, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने सिनोनिम्स देखा था क्वेश्चन नंबर 20 तक. नाउ लेट्स सी द फर्दर यूजेस and you people are attending the live classes of NIBM. Okay, so now let's see question number 21, that is inequity. Now can you tell me the meaning of inequity? Anyone? Wickedness. Exactly, wickedness is the correct word. ठीक है, wickedness. और इसमें you can see imbalance, you know the meaning, imbalance, warrant, indirectness. एक word आ रहा है acceleration. Acceleration basically ये बना है accelerate word से. accelerate verb होता है और acceleration noun होता है, जिसका यूज हम करते हैं स्पीड के सेंस में. व्हीकल की स्पीड के सेंस में acceleration वर्ड का यूज करते हैं. ठीक है, that you can write. Next question number 22, that is download. Download, it's a common word. What is the meaning of download? Copy. Copy, exactly, copy. इसकी मीनिंग होती है कॉपी. belittle, you know, erase, scramble. scramble, यहाँ पे दो नए वर्ड आ रहे हैं, scramble आ रहा है और entail आ रहा है. ठीक है ना. scramble का मतलब हम लोग स्ट्रगल के सेंस में भी इसका यूज कर सकते हैं, स्ट्रगल. और entail की मीनिंग होती है टू मीन, MEAN, किसी की मीनिंग. 23, question number 23, silo. What is the meaning of silo? Store. Store, exactly, किसी चीज को स्टोर करके रखना. ठीक है, यहाँ पे एरियन, एक्टर, बॉटल सारे कॉमन वर्ड हैं. ठीक है, ओके. उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 24, जहाँ पे वर्ड है एप्ट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्ट? Suitable. सुटेबल, एग्जैक्ट, सुटेबल. यहाँ पे देखिए कुछ नए वर्ड्स भी आए हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. डोमिनेंट. डोमिनेंट हालांकि ये कॉमन वर्ड है, बट कैन यू टेल मी द मीनिंग ऑफ डोमिनेंट? और डोमिनेंट का मतलब होता है पावरफुल. हाँ, एग्जैक्टली, पावरफुल. अ पर्सन हु इज पावरफुल, दैट पर्सन टीजेस एवरीबॉडी. ठीक है, तो पावरफुल हो जाएगा. उसके बाद दूसरा वर्ड आ रहा है डिस्कैरेबल. डिस्कैरेबल मतलब होता है ऑब्जर्वेबल, अ पर्सन हु ऑब्जर्व्स एवरीथिंग. ठीक है. ड्राई, यू नो द मीनिंग. डिम, एक वर्ड आ रहा है डिम. डिम का मतलब होता है बिल्कुल ही डल, DULL, डल. Now come to question number 25, conquer. What is the meaning of conquer? Agree, exactly, agree. हाँ, agree. Gamble, you know the meaning, gamble. Preach. Preach का मतलब होता है कहीं पे उपदेश देना, right? एक वर्ड आ रहा है twist. Twist का मतलब होता है spin, कोई चीज घुमाना, spin. Embarrass, you know. उसके बाद let's see question number 26, coffered. Paneled. सॉरी, नहीं, पैनल नहीं होगा. कॉफर्ड की मीनिंग यहाँ पे देखिए ऑप्यूलेंट, इसकी सही वर्ड मीनिंग होगी ऑप्यूलेंट, और इसका मतलब जो होता है ना, हिंदी में मीनिंग होती है तिजोरी. ठीक है. पैनल्ड का मतलब होता है ज्यूरी. ठीक है. पुअरली मैनेज्ड, यू नो, इनएक्सपीरियंस्ड, वाइब्रेंट. बाकी सारे कॉमन वर्ड हैं. क्वेश्चन नंबर 27, प्रोसेक. डल. डल, एग्जैक्टली, डल. ठीक है. और इसमें एक वर्ड आ रहा है लाउडेबल. लाउडेबल की मीनिंग होती है प्रेज वर्थी. ठीक है, मतलब ऐसी चीज जिसको हम प्रेज कर सकें, एप्रिसिएट कर सकें. ठीक है. बाकी सारे कॉमन वर्ड हैं, यूजफुल, इंफॉर्मेटिव. उसके बाद देखिए 28, सफ्यूज. सफ्यूज का मतलब होता है स्प्रेड ओवर, हर जगह पे फैल जाना. ठीक है, स्प्रेड ओवर.
और यहाँ पे एक नया वर्ड हम लोगों को मिल रहा है इनग्रेन्ड। इनग्रेन्ड का मतलब होता है डीप रूटेड। डीप रूटेड। उसके बाद देखिए 29 इनडिस्क्रीट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनडिस्क्रीट? अनवाइज। अनवाइज, एग्जैक्टली अनवाइज। यहाँ पे भी कुछ नए वर्ड आ रहे हैं। ऑप्रेसिव, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑप्रेसिव? और एक नया वर्ड है कॉन्ट्ररी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्ररी? कॉन्ट्ररी मीन्स अपोजिट, ठीक है। और ऑप्रेसिव है, ऑप्रेसिव का मतलब होता है जो किसी को ऑप्रेस करता है, सताता है, ठीक है, जिसको हम लोग दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं टेरानिकल। थर्ड वर्ड एक आ रहा है बिविल्डर्ड, कंफ्यूज्ड, इसकी मीनिंग होती है कंफ्यूज्ड। और एक वर्ड है अनग्रेटफुल, जिसकी मीनिंग होती है थैंकलेस। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 30 लिंचपिन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंचपिन? एनीवन? ये सी हो जाएगा। व्हील्स एक्सल कंपोनेंट, जो जिसको हम हिंदी में धुरी भी कहते हैं, जिसपे चक्का जो है लगा हुआ होता है। यस, हाँ, लिंचपिन। यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है कैवलकेड। कैवलकेड का मतलब होता है जुलूस या प्रोसेशन जिसको बोलते हैं। उसके बाद देखिए इमेमोरियल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड? ऑप्शन सी एंशिएंट। एग्जैक्टली, ऑप्शन सी एंशिएंट। ऑप्शन सी। हाँ ठीक है। इसमें एक वर्ड, नया वर्ड है डोलफुल। डोलफुल की मीनिंग होती है सैड। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 32 नीव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नीव? इनोसेंट। इनोसेंट, एग्जैक्टली। यहाँ पे एक नया वर्ड आ रहा है अनसोफिस्टिकेटेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनसोफिस्टिकेटेड? इसका मतलब होता है अनकॉम्प्लिकेटेड। अनकॉम्प्लिकेटेड। उसके बाद दूसरा वर्ड है अनसीजनड। अनसीजन का मतलब इनएक्सपीरियंस्ड होता है। आप किसी को बोलते हैं ना ये तो सीजनड है, हर काम कर सकता है, मतलब एक्सपीरियंस्ड है वो। अनसीजनड है मतलब ही कैनॉट डू एनीथिंग, इनएक्सपीरियंस्ड है, ठीक है। अनसीजनड, इनएक्सपीरियंस्ड। उसके बाद 33 परजेवर। इसकी मीनिंग होती है टू परसिस्ट, कहीं पे डटे रहना। यहाँ पे दो नए वर्ड हैं घोड। घोड का मतलब होता है ग्रुप। लौड़े पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं और मौसम को तेरी, पहली फुर्सत में भोसड़ी के निकल। और एक नया वर्ड आ रहा है स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है। मरमर, यू नो, मरमर की मीनिंग होती है विस्पर। भुनभुनाना। उसके बाद देखिए 34 सर मरमर को इंग्लिश में, इंग्लिश कैपिटुलेशन। का सिनोनिम बताइए ना। विस्पर भी, विस्पर, विस्पर कहते हैं, WHISPER, भुनभुनाना। कैपिटुलेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैपिटुलेशन? सरेंडर। सरेंडर, यस। ऑप्शन ई यहाँ सरेंडर। सरेंडर इज करेक्ट। और यहाँ पे दो नए वर्ड आ रहे हैं। एक तो वेंटिलेशन, दैट यू नो, ब्रीथिंग, ठीक है। एक आ रहा है रेमिनिसेंस, जिसकी मीनिंग होती है मेमोरी। Okay. So 34 we have done from 21 to 34. Is there any problem?
No.